जो में आप देख सकते हैं राहुल अच्छा, गांधी रायबरेली से वोटिंग के दिन तस्वीरें रायबरेली पहुंचे हैं और मतदान केंद्रों पर जाकर के वो मुआयना करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, क्या कहेंगे आप आज वोटिंग वाले दिन? रायबरेली के बछरावा इलाके में एक मतदान केंद्र पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। राहुल गांधी जितने बड़े नाम हैं, वोटिंग वाले दिन इतना बड़ा नाम, इतने बड़े नेता अक्सर अपने क्षेत्र में नहीं होते, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। ये यहां पर ये इनके परिवार की सीट रही है और हालांकि गढ़ है, लेकिन फिर भी कोई मौका नहीं लेना चाहते। कोशिश करेंगे, बात करें। राहुल जी, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? वोटिंग का दिन मैं अभी नहीं कर सकता। थैंक यू। तो राहुल गांधी रायबरेली के बछरावा के एक मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल राहुल बात नहीं करना चाहते। हालांकि हमने उनसे ये पूछा था कि मतदाताओं को क्या संदेश वो देना चाहेंगे। राहुल चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप? पोलिंग बूथ में आने हम रिपोर्ट कर रहे हैं सर। यहाँ अलाउड नहीं है आपको भैया? नहीं अलाउड है आपको? ठीक है, ओके, आप यू प्लीज। सर, हम अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी, आप अपना काम करिए। तो राहुल गांधी मतदान केंद्र पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और हालांकि वो नहीं चाहते कि मीडिया उनको फॉलो करे। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं और वो वोटिंग वाले दिन रायबरेली पहुंचे हैं। लखनऊ से सीधा रायबरेली के पहले मतदान केंद्र पर वो पहुंचे हैं और जो कार्यक्रम है पूरे दिन, राहुल गांधी आज अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर मुआयना करेंगे। और राहुल का आना बताता है कि कांग्रेस जो है वो अब पिछली बार जो अमेठी में झटका लगा था उससे कहीं ना कहीं सबक लिया है कांग्रेस ने, और रायबरेली में कोई भी चांस जो है वो कांग्रेस नहीं लेना चाहती। हालांकि यहाँ पर जो समीकरण है, समाजवादी पार्टी का पुरजोर समर्थन है, गठबंधन भी है। ऐसे में राहुल गांधी या कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत है। लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, पिछली बार वो सोनिया गांधी से तकरीबन 2.25 लाख वोटों से हारे थे। और उसके पहले अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन ज्यादा हुआ करता था। पिछली बार वो घट गया। इस बार राहुल गांधी लड़ रहे हैं। एक तो वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं और साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि एक बड़े अंतर से वो जीते ताकि एक बड़ा संदेश जाए। और कहीं ना कहीं उसी के मद्देनजर आज वोटिंग वाले दिन राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद है। वो आज कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। बातें आप कह रहे हैं लखनऊ से सीधा और तस्वीरें जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले दिखाई, हालांकि मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने से वो बचे, उन्होंने इससे किनारा किया और अंदर मतदान केंद्र में पहुंचे। लेकिन ज्ञानेंद्र ये बताता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी, कांग्रेस को भी ये बात समझ आ रही है कि रायबरेली का रण, भले ही सीट गांधी परिवार की रही हो, उनकी मां यहां से जीतती रही हो, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुकाबला दिलचस्प होने के साथ साथ कड़ा है, इसीलिए अपने क्षेत्र में खुद ही पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। बिल्कुल शिरीन, संदेश तो यही। और मैंने आपको बताया, सोनिया गांधी यहां पर 2004 से 2024 तक, यानी पिछले चुनाव तक वो लगातार जीतती रही और बड़े अंतर से जीतती रही। लेकिन पिछली बार 2019 में जहां अमेठी में राहुल हार गए, रायबरेली में सोनिया की जीत का अंतर घट गया। और एक बार फिर वही दिनेश प्रताप सिंह जो पिछली बार सोनिया के सामने थे, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हालांकि रायबरेली में बीजेपी के सामने भी अपनी पेचीदगियां हैं। दिनेश प्रताप सिंह जो है वो सर्व स्वीकार उम्मीदवार नहीं है। अदिति सिंह जो रायबरेली से विधायक है, वो अंत तक उनके प्रचार में नहीं दिखी। तो रायबरेली में बीजेपी के खेमे में भी कई तरह की पेंच है, कई फूट है। बावजूद इसके दिनेश प्रताप सिंह एक मजबूत उम्मीदवार है और यही वजह है कि राहुल गांधी कोई चांस नहीं लेना चाहते। जैसा मैंने आपको बताया, वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के साथ साथ अंतर भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि एक मैसेज जाए। रायबरेली जो है वो बिल्कुल केंद्र में स्थित है यूपी के, और अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। और ये माना जाता है कि एक तरीके से हिंदी पट्टी में प्रतिनिधित्व गांधी परिवार को यहां से मिलता है। तो अगर राहुल की जीत बड़ी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो मनोबल घटाने वाला होगा, और अगर हार हो गई तब तो इससे बड़ा झटका कुछ हो ही नहीं सकता। अमेठी में पिछले चुनाव में झटका लग चुका है। 50,000 से स्मृति ईरानी ने राहुल को झटका दिया था। 2014 में स्मृति राहुल से हारी थी, लेकिन पूरे 5 साल मेहनत करने के बाद 19 में उन्होंने राहुल को हराया। अब वही कहानी लगभग दिनेश प्रताप सिंह की भी है। 2019 में सोनिया गांधी से हारे, लेकिन लगातार 5 साल सक्रिय रहे। फिलहाल योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह एक मजबूत उम्मीदवार हैं और यही वजह है कि वोटिंग वाले दिन हम देख रहे हैं मतदान केंद्रों पर अगर कांग्रेस के टेबल पर भीड़ है तो बीजेपी के टेबल पर भी बराबर भीड़ है। देखिए, ये गांधी परिवार का गढ़ है। आज से नहीं, 1952 से फिरोज गांधी यहाँ के पहले सांसद थे। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी को इसका एडवांटेज है। विपक्ष के वो सबसे बड़े चेहरे हैं, इसका एडवांटेज है। प्रियंका गांधी ने यहाँ लगातार 2 हफ्ते कैंप किया, इसका एडवांटेज है। लेकिन केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो मंत्री हैं। ऐसे में मुकाबला कड़ा है और यही वजह है कि
कि कांग्रेस ने पूरी ताकत यहां झोंकी हुई है, पूरे रिसोर्सेज रायबरेली में झोंके हुए हैं ताकि राहुल की जीत को वो बड़ा बना सकें। और इसी की कड़ी में आज सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी वोटिंग वाले दिन रायबरेली में खुद मौजूद हैं। पिछली बार मैं अमेठी में चुनाव कवर कर रहा था 2019 में, इंतजार किया जा रहा था कि क्या राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे। राहुल अमेठी नहीं आए थे। वायनाड में भी जब दूसरे चरण में इस बार वोटिंग हुई है केरल में, वहां भी राहुल गांधी वायनाड में वोटिंग वाले दिन नहीं थे। लेकिन रायबरेली की अहमियत है, ये बताता है कि रायबरेली की अहमियत क्या है गांधी परिवार के लिए, क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए। यही वजह है कि एक मजबूत स्थिति में होने के बाद भी राहुल गांधी मतदान के दिन मतदान केंद्र पहुंचे। हालांकि ये समझ नहीं आया कि वो मीडिया को लेकर इतने हॉस्टाइल क्यों नजर आए। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी जैनेंद्र, क्योंकि देखिए एक तरफ हम देखते हैं, हम बीजेपी के नेताओं को देखते हैं। थोड़ी देर पहले आपने दिनेश प्रताप सिंह से भी बात की, जिस तरीके से मीडिया से वो मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर लोगों को बुलाकर कई बार बात करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी मीडिया के कैमरों से बचना, कोई बात नहीं करना और सीधा अंदर चले जाना, ये आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वो जो बोलेंगे पूरा देश हमारे कैमरे के जरिए सुनेगा, वो तो बेहतर होता। बिल्कुल, देखिए अब इसकी बेहतर वजह तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। उनके अपने सवाल है, अपनी नाराजगी है मीडिया के कंडक्ट को लेकर। लेकिन इसके बावजूद वो जिस तरीके से डिक्टेट को करने की कोशिश कर रहे थे कि आप बूथ के अंदर नहीं जा सकते, वो जो है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर राहुल गांधी के पास अधिकार है उम्मीदवार के तौर पर मतदान केंद्र के अंदर जाने का, हमारे पास भी परिचय पत्र है चुनाव आयोग के द्वारा बनाया हुआ और जारी किया हुआ कि हम अंदर जा सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, राहुल गांधी मीडिया से क्यों नहीं बात करते। फिलहाल राहुल गांधी मुस्कुराते हुए वापस निकल रहे हैं मतदान केंद्र से। राहुल जी अब आप बात करेंगे? राहुल जी अब आज मतदान है तो मतदान केंद्र पर वोटरों से मिलते जुलते राहुल गांधी, चेहरे पर उनके आत्मविश्वास और जो हमेशा जो मुस्कुराहट रहती है वो नजर आ रही है। अब यहां से राहुल गांधी जो है वो अगले दूसरी विधानसभा के मतदान केंद्र पर जाएंगे और सिर्फ राहुल गांधी अपनी उपस्थिति से एक संदेश देना चाहते हैं, वो कुछ कहना नहीं चाहते। राहुल जी कुछ देखिए, तो मतदाताओं के साथ तस्वीरें खिंचाई, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचाई, तो क्यों आपने मतलब राहुल मिल गए इसलिए खिंचवाई? आप लोग समर्थक हैं? नहीं, हम लोग समर्थक हैं, कांग्रेसी हैं शुरू से ही। मेरे दादाजी के साइड का। आपका नाम? या तो राहुल गांधी जब निकल रहे थे उन्होंने कई लोगों से हाथ मिलाया, बाहर एक युवा मतदाता थी उसके साथ तस्वीर भी खिंचाई और इसके बाद राहुल गांधी का काफिला आगे के लिए निकल चुका है। आज पूरे दिन राहुल गांधी इसी तरह मतदान केंद्रों पर जाएंगे, जो प्रक्रिया चल रही है चुनावी उसका मुआयना करेंगे और साथ ही अपने प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से पूरे रायबरेली में एक संदेश देना चाहेंगे कि रायबरेली बेहद अहम है उनके लिए। सोनिया गांधी ने अपनी आखिरी सभा में रायबरेली को एक मैसेज भी दिया कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, जैसा आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को मानना, राहुल आपको निराश नहीं करेगा। शायद चुनाव व वोटिंग वाले दिन राहुल गांधी अपने इस अंदाज से ये मैसेज देना चाहते हैं कि रायबरेली की अहमियत उनके लिए काफी ज्यादा है। रायबरेली से चुनावी रण में उतरकर उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है, एक बड़ी जीत दर्ज करने की जो जिम्मेदारी उसको वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। जगह जगह पोलिंग बूथ पर आज वो जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।